नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज चैनल। आज हम पहुंच गए हैं झमाझम बारिश के बीच बंधु दुबे जी के निवास स्थान पर अभी बैठे हुए हैं, जहां भारी वर्षा के बीच हमारी इनसे एक खास मुलाकात हुई है और जन स्वराज में ये जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से समाज सेवा का ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको मेरे चैनल में। धन्यवाद। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने तो बहुत 2000 सन से ही राजनीति शुरू किया था, पंचायती राज में भी था, विधानसभा भी लड़ा, लेकिन जन स्वराज किसी भी दल में आज तक मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। लेकिन जन स्वराज का जो उनका टीम जो मुद्दा था वो मुझे भा गया और मैंने अपने साथ संगत जो भी मेरे थे कार्यकर्ता उन लोगों से भी मैंने पूछा तो कहा कि नहीं, जन स्वराज ही अच्छा है, क्योंकि इनका विचार ये है कि बिहार जो लेबर का फैक्ट्री बनाया गया है, वो यहां से बस भर के लोग पंजाब ले जा रहे हैं, और जब तक बाहर से लोग यहां भर के यहां नहीं आएंगे तब तक हम बिहार में विकास नहीं समझेंगे। जो भी स्वास्थ्य का समस्या है, जब तक बाहर से इलाज कराने लोग बिहार में नहीं आएगा तब तक हम स्वास्थ्य सुधरे हुए नहीं समझेंगे। बाहर से जो भी बच्चा पढ़ने के लिए बिहार नहीं आएगा तब तक हम शिक्षा का सुधार नहीं समझेंगे। उस तरह का उनका विचार था। और यहाँ के अपना जो भी परिवार है, अपना छोट छोट बच्चा छोड़ छोड़ के बाहर कमाने के लिए 10,000, 15,000, 20,000 के लिए चले जाते हैं। जो बच्चा पढ़ाई के लिए गार्जियन के अभाव में उसका रास्ता भटक जाता है, वो चीज उनका है, रोकना है। जैसे भी वो कह रहे कि हमने बिहार के लिए अगर इस मिट्टी में जन्म लिया है तो इसका कर्ज है, इस कर्ज से उतारना है, चाहे जैसे भी हो, यहां से लोगों को पलायन नहीं होने देंगे हम। बंधु दुबे ने ये कहा कि जो प्रशांत किशोर जी का जो नेक विचार है कि आज बिहार बन गया है लेबरों का हब, यानी कि हब का मतलब है कि बिहार बन गया है लेबर का जगह, और यहां से ट्रकों में, बसों में, ट्रेनों में, बाथरूमों में भी बैठकर सफर करते हैं यहाँ के लेबर। इसी पर चर्चाएं हमारी हो रही है और यही प्रशांत किशोर का कहना है कि प्रशांत किशोर जी ने एक नारा दिया, कहा कि मैं ये चाहता हूं कि पूरे भारत से बिहार में लोग रोजगार के लिए आए, हमारे बिहार के लोग बाहर ना जाए। दूसरा सवाल यह है, क्या जन स्वराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी? हाँ, लड़ेगी। 2 अक्टूबर का उनका पार्टी का घोषणा होगा और उस घोषणा में हम लोग सब लोग रहेंगे और लड़ेगी। अब ये है कि किसी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। 243 सीट है तो 243 पर लड़ेगी, अपने विचार से काम करेगी, क्योंकि उनका जो विचार है वो किसी भी दल से उस विचार का संबंध नहीं है। यहाँ जो भी पार्टी लोग बनाए, जो भी दल बनाए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बनाए। इनका विचार है कि दल बनेगा, जन स्वराज जो दल बनेगा, जो पार्टी बनेगी, ये जनता का पार्टी होगा, जनता का दल होगा। मुझे मुख्यमंत्री का भी लालच है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, नहीं। वो अभी भी कह रहे हैं, डेली बराबर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे, लेकिन बिहार का जो व्यवस्था है इसको हम सुधारेंगे, तभी मेरा कर्ज उतरेगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि बिहार इसलिए पिछड़ा है, इसलिए गरीब है, बिहार में सिर्फ एक चीज की कमी है, शिक्षा। एक तरफ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि शिक्षा चरम पर है, मैंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। शिक्षा को सुधारने के लिए IAS रैंक के अफसर के पाठक भी आए, लेकिन देखा गया कि पूरे बिहार में खाना पूर्ति की सेवा कुछ नहीं हुआ। तो जन स्वराज के जो कारवां को लेकर चल रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा कि शिक्षा तभी सुधरेगी जब हर घर के बच्चे, कम से कम हर घर, यानी एक घर का भी बच्चा अगर अधिकारी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, दरोगा बन जाता है, BDO बन जाता है, CO बन जाता है, यानी कि कोई भी अधिकारी बन जाता है, कम से कम एक घर का भी, तो उस घर का गरीबी दूर हो सकता है। जब एक घर का गरीबी दूर होगी तो इस तरह से हर घर का बच्चा अगर पढ़ लेता है अच्छी तरीके से, तो सोचिए क्या बिहार में गरीबी रहेगी? नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जन स्वराज, एक तरफ भारत में इसका हल्ला हो रही है, जोर शोर से चल रहा है अफवाह कि जन स्वराज भाजपा का ये है, यानी भाजपा का दूसरा हैंड पार्टी है। उसका कोई भी पॉलिसी नहीं हमको अच्छा लगता है, हमको तो नहीं लगता है। अगर वैसा बात रहता तो हम खुद नहीं प्रशांत जी से मिलते। के भाजपा का शिकायत नहीं भैया, हम भाजपा का शिकायत इसलिए कि उनका पॉलिसी जो भी है वो अपना ही स्वार्थ के लिए, कि हमारे इस देश में अनेकों जाति है, फिर भी एक ही वर्ग के लिए बात बतियाना, एक ही वर्ग का काम करना। मेरा तीसरा क्वेश्चन है बंधु दुबे जी, आपकी बातों से बड़ा दिल खुश हुआ कि आप जात पात से ऊपर उठकर
समाज की सेवा करना चाहते हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी आपका जनसुराज पार्टी में बदल जाएगा, गठन हो जाएगी और पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होगी। अपने लड़ेंगे ना? हाँ हाँ, 243 पर अपने लड़ेंगे, किसी के साथ उसका गठबंधन नहीं है, ना किसी बात है। अपना विचार है उनका, अपने विचार से इस बिहार को संवारेंगे। उनका है अपना विचार सबसे उत्तम है और वो करेंगे। ऐसा हमको लगता है, अब तो दल बनेगा, उनका गवर्नमेंट बनेगा तो बिहार वासी को लगेगा कि हाँ क्या जो बोले हैं वो काम हो रहा है कि नहीं। हमें विश्वास है कि होगा, वो जो बोले हैं वो होगा। क्या आप नौतन बैरिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप नौतन बैरिया क्षेत्र में लोगों से अपना संपर्क साध रहे हैं? हाँ हाँ, पर डे हम साथ रहे हैं और नौतन बैरिया के हर लोग जितने, आज ही तो हमारे पास सुबह में भी बहुत लोग आए हैं और लोग लगे हैं कि नहीं हम लोग जनसुराज का ही गवर्नमेंट, उनका सरकार बनेगा और उसमें सब लोग एक साथ होंगे। मेरा चौथा क्वेश्चन है कि क्या जनसुराज में से जुड़कर अच्छे लोग आएंगे? क्या एकदम आएंगे, सब सारे अच्छे लोग आएंगे। अच्छे लोग का उनका पकड़ है कि अच्छे लोग ही आए। उल्टे सीधे जो लोग हैं, जो पहले से दल में है या जो है चोर बदमाश, उसको अगर है भी उनके साथ तो उनको भी संवारने का काम कर रहे हैं कि नहीं रास्ता पर आइए तभी हमारे पास रहिए। ऐसा नहीं है, अरे वोट देने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन जो गलत है उनको भी संवार रहे हैं। वो हम देख रहे हैं कि नहीं आप रास्ता सही हो, आप अपनाइए तो मेरे साथ आ जाइए। प्रशांत किशोर जी की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सभी बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिल पर राज कर रही है? और आपने कहा कि प्रशांत किशोर की 3 बातों से मैं प्रभावित हुआ, तो कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर की 3 बातों से जब आप प्रभावित हुए तो आपको क्या लगता है कि पूरे बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो ये 3 बातें लागू होगी? एकदम लागू होगी, 100% लागू होगी। और दूसरी बात एक और जान लीजिए, लोग कहता है अगर कोई नेता आ रहा है तो उसके पीछे 4 भान फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन प्रशांत जी के पास हमने तो कभी नहीं देखा फोर्स लगाते हुए। और ना उनको सारे लोग इज्जत कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने वर्ग के लोग हैं सब लोग इज्जत कर रहे हैं और उनको कोई भय नहीं है। वो कहे भय बनाए, आप हम बना देंगे तब लोग भयभीत होंगे, लेकिन ऐसा माहौल तो उनके पास है नहीं। वो अद्भुत नेता है। वो ये नहीं है कि भाई ठीक है सुरक्षा तब होगा जब हम गलती करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे तो। हम भी राजनीति किए थे नौतन बैरिया में, हमको गार्ड मिले हुए थे नौतन के बैरिया के, वो क्या बोलते हैं रीडर थे, वही गार्ड में थे। हम कहे भैया आप आराम से रहिए, हमको गार्ड की आवश्यकता नहीं है। 2005 में जब इलेक्शन लड़े थे तो ठीक है आप बैठिए, पूजा पाठ जो करना है अपना न्याय खाइए, अपना पड़े रहिए, हमको नौतन बैरिया की जनता ही रक्षा कर देगी। सही उसी तरह हुआ, जबकि उस समय क्राइम का बहुत वो बोल बड़ा था, लेकिन मुझे एकदम सुरक्षित थे हम और लोग भी हमारा रक्षा किए और साथ में थे। इस विचार से, हमारे विचार से प्रशांत जी का विचार मिलता है। आज भी हम नौतन बैरिया में राजनीति जब किए थे, जो समय बीच में थोड़ा सा हम हट गए थे बच्चा लोगों की पढ़ाई के लिए, लेकिन आज हम फिर आ गए हैं तो आप लोग पता कर सकते हैं मेरा भी राजनीति बहुत साफ सुथरा है। आज तक किसी चीज का दाग नहीं लगा है। वही चीज है प्रशांत कुमार जिसे हमने सदस्यता ग्रहण कर लिया है। इसके पहले हमने बहुत लोग हमारे पास आया, मैंने किसी का सदस्यता ग्रहण नहीं किया था। ठीक है राजनीति किए थे लेकिन सदस्यता किसी का ग्रहण नहीं किए थे। इंडिपेंडेंट लड़े थे और मेरी पत्नी जिला पार्षद थी सन 2006 से लेकर 2011 तक, और पार्षद थी ऐसी नहीं थी, सरैया से लेकर और जमुनिया तक ये एकदम एक तरफा वोट पड़ा था। ये नहीं कि वोट में बंटवारा किया गया था फलाना है नहीं, कुछ नहीं, एकदम 90% वोट हमको मिल गया। 90% वोट हाँ मिला था हमको। वो सब जनता का कृपा थी कि भाई इनको दिया जाए वोट, सब लोग दिया। इस बार जात पात की लड़ाई चल रही है, इस पर क्या कहते हैं? जात पात की लड़ाई ये भाजपा करती है, जो करता है आरजेडी करती है। जन स्वराज नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। जात पात की लड़ाई सब जात मिलकर उनको भी 90% मत मिलेगा। हमको जहां लेकर आशा है कि उनको एक तरफा वोट लोग न दे दे। बंधु जी एक क्वेश्चन करेंगे आपसे, आपको क्या लगता है कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? प्रशांत जी तो एकदम होंगे। प्रशांत जी बहुत माने अभी तो बिहार के लिए वो जो करना चाहते हैं उस हिसाब से लग रहा है। अब समय आएगा तो आप देखिएगा उनका विचार, अब बात से तो हमें लग रहा है कि नहीं भैया तो वो दूरदर्शी नेता। हाँ हमको तो लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में अपना एक अलग छवि बनाए, दिलों में राज करें और भाजपा से गठबंधन करें? नहीं,
वो उनका था, ठीक है, उनका एक पेशा था अपना आईपैक के माध्यम से कि कभी भाजपा को मदद की, कभी ममता बनर्जी को मदद की, कभी नीतीश कुमार को मदद की, कभी केजरीवाल, क्योंकि भाई हमारा बिजनेस है, वो तो हम किए थे किए, लेकिन उनका अंदर का विचार जो है सब देखते हुए सबको ताक पर रख के कहे कि नहीं, जो मेरा जो विचार है उस बिहार को उत्थान के लिए हमारा काम करना है। और उनका विचार एकदम भाजपा से कोसों दूर है, कहीं भाजपा से उनका ताल्लुक नहीं। भाजपा क्या चीज है, उनके सामने भाजपा है कहीं कुछ नहीं है भाजपा। देखिए, आप देख रहे थे बंधु दुबे जी को, ये खुद ही ब्राह्मण है और इनके अंदर एक ऐसी विश्वास जगी है प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा कि चंपारण में गांधी आए थे देश आजाद कराने, फिर से चंपारण में कोई एक दूसरा गांधी आ गया जिसका नाम है प्रशांत किशोर। और बंधु दुबे जी, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, आप ब्राह्मण हैं तो फिर भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाजपा का विरोध है कि उनका इस भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां अनेकों भाषा, अनेकों धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। आज सब लोग अपने आप में सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन इनका जो पॉलिसी है आरएसएस के दाल से चलना, एक ही वर्ग का, चाहे जैसे हो बात बतियाना, एक तरह का राह चलना, अनसुहातो दंगा फसाद करा देना, यही इनका एक कारोबार है। ये तो हमें कभी लाइक नहीं हुआ है, इस पॉलिसी से हम कोसों दूर है। अगर मान लीजिए कि 2 अक्टूबर को पार्टी में गठन हो जाती है, पार्टी की गठन जन स्वराज की हो जाती है, और 2 अक्टूबर के समय आपकी पार्टी गठन करने के बाद अगली 2025 में विधानसभा नजदीक है चुनाव, अगर आपको टिकट मिल भी जाता है नौतन बैरिया से, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। प्रशांत जी का दल से अगर टिकट मिलता है तो हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और सब मेरा भाई नौतन बैरिया का जो भी है लोग हमको मदद करेंगे। और प्रशांत कुमार जी के बात से भी बहुत प्रभावित है लोग, ऐसा नहीं है नौतन बैरिया के हर राज्य प्रभावित है। बिहार के लोग भी उत्साही में लगता है कि हमें तो लग रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि अगर हमें 140 से कम सीट अगर मिलता है तो इसको हम जीत नहीं समझेंगे। नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमको 200 से ऊपर सीट मिलना चाहिए, तभी हम बुझेंगे कि हमारा जीत है, जन स्वराज का जीत है। उनका जो बात है, जो कदम तो अभी जीतने के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन उनके बाद विचार से हम सहमत जरूर है कि नहीं, कुछ ना कुछ इस बिहार के लिए करेंगे। अब करेंगे क्या, इस सत्य में उसी के लिए पैदा भी लिए हैं, बिहार के मिट्टी में हुए हैं। तो उनका प्रशांत कुमार के ना पावर का किसी बात का चिंता था, ना रुपया का कमी था, लेकिन फिर भी सब कुछ त्याग के वो पैदल घूम घूम के इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं, जो बाहर जाते हैं अपने परिवार बाल बच्चा को छोड़कर, इस चीज को रोक देना है। देख लीजिए, बंधु दुबे जी ने जो कहा बात, वो मेरे न्यूज चैनल पर चल रहा है कि कैसे ट्रेन के बोगियों में बाथरूम में बैठकर लोग सफर कर रहे हैं, कैसे बेटियां भारत की, जबकि ये हिंदुस्तान है और हम सभी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। आप देख रहे हैं मेरे न्यूज में कि कैसे हमारी बच्चियों को कैसे धुतकारा जा रहा है, कैसे हिंदू और मुस्लिम के नाम पर काटा जा रहा है, कैसे गौ रक्षा के नाम पर गौ बिके जा रही है। देखिए गौ माता लोग का क्या हाल है, सड़कों पर गाय घूम रही है, कुत्ता काट रहा है। लेकिन यहाँ पर आपसी भाईचारा को खराब करने में अहम भूमिका आरएसएस और भाजपा कर रही है। ये जन स्वराज का कहना है कि जो बिहार वासी बोरियों में कस के, ट्रेनों में कस के, ट्रकों में कस के, धक्का खाकर, मजबूरी के मारा हुआ एक गरीब बेसहारा इंसान कैसे सफर कर रहा है, सफर लंबा लंबा, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बंगाल, असम, केरला जाकर लोग जॉब कर रहा है। इंजीनियर भी, जो बिहार का लड़का इंजीनियर है, जिसको कम से कम 60,000 की महीना मिलने चाहिए, 50,000 की मिलने चाहिए, मात्र वो 15,000 के महीने पर ट्रेन के जर्नल बोगी में बैठ के सफर करता है। क्या यही है शिक्षा है? क्या ये वही वो बिहार है जो पहले इसी जगह से पूरा देश आजाद हुआ था? यही वही चंपारण है जहां से पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। आज वो हिंदुस्तान गवाह है कि चंपारण का क्या स्थिति और बिहार का क्या सिचुएशन है। बंधु जी के निवास स्थान पर हैं और इनका इंटरव्यू हम ले रहे थे। जैसा कि इन्होंने एक बहुत कीमती बात बताया, वैसा कीमती बात इन्होंने रखा जो पूरे भारत ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व ही जानता है कि चंपारण किस वजह से पहचान में है। आप जानते हैं कि जब देश गुलाम था तो गांधी जी को बुलाना पड़ा था चंपारण में, और यही वो चंपारण है, बेतिया पश्चिमी चंपारण जिला, जहां से पूरा देश आजाद हुआ था, और यहीं से वो नारा लगाया गया, अंग्रेज भगाओ। तो आज इन्होंने जो बात कहा, वाकई में दिल को छूने वाला बात इन्होंने कह दिया। इन्होंने ये कहा कि जब गांधी जी आए तो देश आजाद हुआ था, लेकिन आज भी देश हमारा गुलाम है, इसलिए बिहार का बेटा प्रशांत किशोर दूसरा गांधी बनकर आए हैं, और 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी संगठन जो है वो पार्टी में तब्दील हो जाएगी।
तो आगे क्या आपका विचार है? पार्टी तो थी जो होगी, तो हम लोग पार्टी के सदस्य बनेंगे और विधानसभा लड़ेंगे और उनका हाथ मजबूत करेंगे। 243 सीट पर लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये पूरा विश्वास के साथ? विश्वास के साथ एकदम भैया, यकीन है? हाँ हाँ, एकदम यकीन है मिलेगा। उनका विचार से पूरे बिहार में, हम तो उनके मीटिंग में भी गए थे तो देखे कि भाई पूरे बिहार के लोग इसी का चर्चा चला। और जो गांधी जो हॉल है, क्या बोलते हैं, उस हॉल के अंदर जितने लोग थे सब लोग अपने हाथ उठाकर इस बात को बोले कि नहीं, समर्थन दिया और उनके साथ सब लोग आए। अब उनका जितने सदस्य है, उनका 1 करोड़ का सदस्यता जो ग्रहण करने के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं। हम जहां जाते हैं लोग सदस्यता ग्रहण के लिए पहले तैयार रहते हैं। ऐसे भी है कि बिना गए हुए भी लोग उनके नंबर पर कॉल करके सदस्य बने हैं। हाँ, उनका तो इसी के साथ हमारे देख रहे थे बंधु दुबे जी को, जो बंधु दुबे जी ने बहुत ही लगन के साथ सदस्य लिया और बंधु दुबे जी को विश्वास और उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी इस बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और जो 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी की जो जनसुराज है वो पार्टी में तब्दील हो जाएगी, यानी गठबंधन मानी पार्टी में तब्दील होगी और ये पार्टी बन जाएगी। उसके बाद 243 सीटों पर विधानसभा में, जो 2025 में जो विधानसभा यानी विधायक की चुनाव है, तो 2025 में जबरदस्त फाइट होगी और 40 सीट मिलेगी महिलाओं को। 40 सीट उन्होंने कहा है देने के लिए, है उतना मिलेगी एकदम। इसमें जिसको जितना 38-40 के करीब में मुस्लिम को भी सीट मिलेगा, मुस्लिम वर्ग से, क्योंकि उनका आबादी है उतना। महिलाओं को भी सीट दिया जाएगा 40 सीट लड़ने के लिए। हमें तो लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट उनको मिलना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा उनका ये भी वर्ग है कि जो जितना वर्ग के परसेंटेज है उस हिसाब से हम लड़ाएंगे, उसमें से अच्छे आदमी को लड़ाएंगे। ये नहीं है कि कोई ऐसा थोड़ी है कि खाली अमीरे लोग लड़ेंगे, नहीं, उनका ये विचार नहीं है। लेकिन अच्छे आदमी जो राजनीति कर रहे हैं, जो समाज में उनकी अच्छी पहचान है, उनको अपने साथ लेके उस क्षेत्र से लड़ाएंगे वो। प्रशांत किशोर जी का ये सबसे नेक पहल है कि जो गरीब है, बेसहारा है, लाचार है, लेकिन उसकी पकड़ समाज में एक बहुत अच्छी है। तो वैसे गरीब बेसहारा को प्रशांत किशोर जी जबरदस्त तरीके से विधानसभा के चुनाव फाइट कराएंगे और 243 सीटों पर उनकी सरकार अगर बन गई और वो बिहार का अगर उनकी मुख्यमंत्री का बनता है कोई कार्यकर्ता, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले शिक्षा पे सुधार होगी। हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार और बलात्कार होती है उस पर प्रतिबंध लगेगी और गरीबों का घर में जो बिजली के नाम पर जो खाना पूर्ति की जा रही है, जो स्मार्ट मीटर लगाकर लुटाई किया जा रहा है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा और बहन बेटियों को कुछ अधिकार दिया जाएगा। जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 50% महिलाओं को आरक्षण है, मतलब परसेंट है, उस 50% से कुछ नहीं हो रहा है बिहार को, सिर्फ खाना पूर्तियां हो रही हैं। आज गरीब की बेटी अगर कॉलेज में जाती है फॉर्म के लिए तो वहां 500 रुपया घूस लगता है। अगर किसी ऑनलाइन के दुकान पर जाके कोई गरीब की बेटी या गरीब का लड़का अगर ऑनलाइन करता है तो उसको 500 रुपया देना पड़ता है। जरा दिल से सोचिए कि अगर एक बच्चा 500 रुपये देता है तो आइए इस पर भी इनसे जानेंगे। 1 लाख 10 लाख बच्चे अगर 500 देते हैं तो कितना करोड़ हुआ, आइए इनसे जानते हैं। देखिए, हम बता रहे हैं आपसे, लालू आरजेडी के सरकार में डाकू का गिरोह बन के लूटा बिहार के, और नीतीश के सरकार में, भाजपा के सरकार गठबंधन में प्रशासन लूटा है यहाँ की जनता लोगों को। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कोई ब्लॉक में जाए, कहीं जाए, बिना पैसा दिए एक कोई भी काम नहीं है। एक एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, उसको से पैसा मांगा जाएगा तब एप्लीकेशन को लिया जाएगा, कोई काम होगा, कोई सुनवाई होगा। नीतीश की सरकार में अफसरशाही इतना भ्रष्ट हो गया है, इतना भ्रष्ट हो गया है, लगाम उनके एकदम बाहर है, फ्री कर दिए हैं कि लूट लो बिहार को, अफसरशाह जहां से आए वो लूट लो। ये इस तरह का पॉलिसी। क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि देखा जाता है कि एसपी ऑफिस बेतिया में कोई अगर पत्रकार लोग जाते हैं तो वहां मोबाइल भी जमा कर लिया जाता है। पत्रकारों का जब मोबाइल जमा कर लिया जाएगा तो बेचारा मोबाइल से काम कैसे करेगा? अरे तो वो सब पॉलिसी है, मोबाइल इसलिए कि मोबाइल जमा होगा तो आप कुछ न देख पाइएगा, न खींच पाइएगा, न सुन पाइएगा। उस तरह का उन लोगों का पता नहीं क्या पॉलिसी है। पहला बार हो रहा है कि कोई बेतिया का एसपी आया हो, अब पहला बार ऐसा हो रहा है कि मोबाइल जमा हो रहा है। हाँ, अब वही समझेंगे क्या कारण है, क्योंकि वो तो नीतीश का गवर्नमेंट है, तो अफसर का अफसरशाही है, तो उसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं क्या चीज खोल देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चौथा स्तंभ का मोबाइल किसी अधिकारी के ऑफिस में जाने पर जमा हो जाए, उसकी मोबाइल को छीन ली जाए, यानी जब्त कर ली जाए, भाई मोबाइल जमा करके ही मिल सकते हैं वरना आप नहीं मिल सकते हैं। तो जरा दिल से सोचिए कि कहां जा रहा है चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि आप कुछ पूछिएगा तो घबराएंगे, नहीं बता पाएंगे।
चौथा स्तंभ नहीं होता तो भ्रष्ट तो सीमा पार कर गया होता इस बिहार के अंदर। जो नीतीश जी का जो सरकार है उसमें अफसरशाही में अगर थोड़ा सा कोई भय है तो पत्रकार चौथे स्तंभ से है, अन्यथा किसी से कोई, हम लोग से कोई डरता है क्या कोई अफसर? ये आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने इतना छूट दिया है, तो एक और क्वेश्चन, मात्र लास्ट क्वेश्चन है। बेतिया के जनसंपर्क पदाधिकारी आनंद कुमार है और डीपीआरओ उसको इंग्लिश में बोला जाता है, जो जनसंपर्क पदाधिकारी होते हैं, जो पत्रकारों के गार्जियन होते हैं, जितना भी सरकारी होर्डिंग बैनर पोस्टर लगती है उसके ये अधिकारी हैं। जब हम लोग कोई काम के लिए उनके पास जाते हैं, मीडिया कर्मी वहां जाते हैं, तो किसी काम के लिए जाते हैं मीडिया कर्मी तो वो कहते हैं आप पटना चल जाइए। जरा दिल से सोचिएगा कि कोई पत्रकार जिला अधिकारी का खबर छाप रहा है, एसपी साहब का खबर छाप रहा है, डीएसपी साहब की खबर छाप रहा है, थाना अध्यक्ष की खबर छाप रहा है, पूरा प्रशासन की खबर, चंपारण में पत्रकार है, चंपारण का निवासी मीडिया है और वो मीडिया चंपारण की तारीफों को लिख रहा है, प्रशासन के किए गए अच्छे कार्यों को दिखा रहा है अपने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वो जनसंपर्क अधिकारी कहते हैं पटना चल जाइए कोई काम हो तो। और इधर देखा गया कि जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय में जब जिला अधिकारी ने छापामारी किया, जांच किया, तो 1.5 करोड़ के घोटाला में पड़ गया। वो नीतीश कुमार के आदमी बताएंगे लोग, हमसे मत पूछिए, नीतीश कुमार नहीं बताएंगे, उनके जो होंगे लोग वही बताएंगे, क्योंकि उनका जो सेटिंग है अफसरशाही वाला वही जानते हैं, उनके लोग जानते हैं, वो हमसे मत पूछिए। क्यों, आप क्यों नहीं बता? अरे हम नहीं जान, हम यही जानते हैं कि भैया वहां तो अफसरशाही इतना हार्ड है कि लगता ही नहीं कि जनता का राज है। यहाँ लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब क्या कहें, प्रजा अजब का हो गया अफसरशाही में, जितना भ्रष्ट अफसर हो गया है लोग जिसका कोई सीमा नहीं है। चाहे ब्लॉक में मामूली कर्मचारी से आप मुलाकात करके देखिए, किसी गरीब से पूछिए ना कि क्या हाल है उसका, अगर कोई ब्लॉक में कोई काम पड़ गया है तो उसको भी पटना जाना पड़ता है, एकदम जाना पड़ता है उसको पटना, या तो पत्रकार पटना जा रहे हैं। यहाँ तो वो धंधा लगा दिया है लोग। अब इसके लिए पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ है, उनके लोग कहाँ हैं, उनके विधायक लोग कहाँ हैं, उनके मंत्री लोग कहाँ हैं, ये ना सुनने वाला। जाइए किसी मंत्री विधायक बस कह रहे नहीं जाइए पटना जाइए, हाँ पटना जाइए, ये हाल है, तो कैसे कोई क्या करे। देख रहे थे बंधु दुबे जी कितने दिल से अपनी बातों को बयान कर रहे हैं। मैं खुद गवाह हूं कि मैं जब खुद डीपीआरओ ऑफिस में हम लोग जाते हैं तो हमारे जनसंपर्क अधिकारी कहते हैं कि आप पटना जाइए, वहां से लाइसेंस लेके तब मैं यहाँ काम करूंगा। अब बताइए एक मीडिया वाला को लाइसेंस लेना पड़ेगा, जब खुद वो पेपर में है, चौथा स्तंभ है, उसके संपादक लाइसेंस बना के दिया, डीपीआरओ को सूचित किया, अब वो बोलते हैं जाइए पटना जाना पड़ेगा। तो ऐसी सरकार है और ऐसी भ्रष्टाचार फैली हुई है। मैं किसी को दोषी नहीं कह रहा, मैं दोषी उनको कह रहा जो दोषी के लायक है। हमारे जिला अधिकारी बेतिया के इतने संपन्न है, इतने अच्छे हैं, इन्होंने जब इंक्वायरी किया डीपीआरओ ऑफिस में तो 1.5 करोड़ की घोटाला हुई है, जिसमें सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर में हेराफेरी कर कितने बैनर पोस्टर के लाखों रुपया गबन में पाया गया है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर एक अधिकारी सही है तो सब तो सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लगाम लगाया जाए। और बिहार के नीतीश कुमार को ये देखना होगा कि चंपारण में कितना करप्शन है, इसी को सुधारने के लिए जनसुराज 2 अक्टूबर को अपने पार्टी को गठन कर रही है और 2 अक्टूबर को ये पार्टी गठन हो जाएगी और आगामी विधानसभा की चुनाव 2025 में जो लड़ी जाएगी 243 सीटों पर उनकी चुनाव होगी। और देखना अब यह है कि बिहार में क्या जनसुराज की सरकार बनती है या नहीं। इसी के साथ आफ्ताब रोशन की रिपोर्ट। नमस्कार।